नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह महेंद्र सिंह झाला है। मैं कटोसन स्टेट राज परिवार से हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी का एक फंक्शन है। हम अभी भारत भ्रमण पर है। हम मोदी जी को कोरोना रूपी महामारी में जो कार्य किया है उसको लेके हम उनको अभिनंदन देते हैं। साथों साथ हम मोदी जी को एक आह्वान करना चाहते हैं कि भारत के अंदर जो गौ हत्याएँ हो रही है वो गौ हत्याएँ बंद हो। हम कहना चाहेंगे कि गौ विश्वस्य मातरम वंदे गौ मातरम। गौ माता का जितना भी ये स्लॉटर हाउस चल रहा है वो जल्दी से जल्दी बंद हो जाए, ऐसी हमारी गुजारिश है। यदि गौ हत्या बंद नहीं हुई तो हम भारत भ्रमण चालू है हमारा। हम एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो, भारत के अंदर वही सरकार रहेगी जो हिंदुत्व की बात करेगी। भारत माता की। जो हिंदुत्व की बात नहीं करेगा उस सरकार को ये जनता, जनार्दन, साधु संत हम उखाड़ फेंकेंगे, ये बात तय है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, महाराष्ट्र के अंदर पालघर के अंदर अभी 2 साधुओं की हत्या हुई। शिवसेना की वहाँ पे सरकार है। शिवसेना की सरकार होने के बावजूद हिंदुओं के वोट पे, वो दम पे सरकार रची है। हम उसकी कड़ी चेष्टा से निंदा कर रहे हैं और ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंको, ऐसा हम आह्वान करते हैं महाराष्ट्र की जनता को। क्योंकि साधु संतों के आशीर्वाद से पूरा हिंदुस्तान टिका हुआ है। ये हिंदुस्तान जन्मभूमि, ये वीर भूमि है, कर्म भूमि है। इसके अंदर सूर और संत, सूरा और संतों की यह भूमि है। सूरा और संतों की भूमि के अंदर यदि संत सुरक्षित नहीं है तो सनातन धर्म सुरक्षित नहीं है, और यदि सनातन धर्म सुरक्षित नहीं है तो कोई भी सरकार होगी उसके खिलाफ है हम। राजपूताना परिवार, जय जय राजपूताना परिवार, जय श्री राम, वंदे गौ मातरम, गौ विश्वस्य मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। संकलन समिति बनाई थी, 11,000 राशन किट हमने बांटी है गरीबों के अंदर। एमपी, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहाँ से आए हुए मजदूर लोगों को वतन वापसी के लिए हमने बस की व्यवस्था की है। हमने सिविल हॉस्पिटल के अंदर आरओ वाटर कूलर दान दिए हैं। हमने मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध करवाई है। साथ साथ हमने 2 लाख इंसान को भोजन की व्यवस्था करवाई है। ऐसी बहुत सारी व्यवस्था है। साथों साथ पुलिस स्टाफ का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। उन्होंने हमको बहुत कोऑपरेट किया था, हमको साथ सहकार दिया था। और पुलिस को हमने 1 लाख मास्क बांटे थे, जिसके अंदर डीवाईएसपी, एसपी साहब सब हमारे साथ में थे। हम सूरत गए थे, शैलेश आचार्य साहब डीवाईएसपी साहब है, उनको हमने 1 लाख मास्क का प्रॉमिस दिया था, पर हमने पूरे गुजरात में वो मास्क बांटे थे। वहाँ पे सिर्फ हम 5,000 मास्क दे पाए थे सूरत के अंदर। दूसरा, हम महसाणा के डीवाईएसपी साहब है JR राणा साहब, उनको हमने टेम्परेचर गन दिए थे, उनको सैनिटाइजर टनल किट दिया था, मास्क दिया था, हैंड ग्लोव्स दिया था। ऐसे हमसे जो बनता था वो हम सब, हमने एक संकलन समिति बना के हमने ये सब चैरिटी की थी। क्योंकि गुजरात ही नहीं, समस्त भारत के अंदर ये जो कोरोना की महामारी थी उसको लेके हमारी ये फ़र्ज में आ रहा था कि हम सब भाई बहन इकट्ठा होके ये देश के लिए कुछ करें। तो हमने हमारी फ़र्ज समझ के ये चैरिटी की थी। साथों साथ हम एक लास्ट मैसेज देना चाहेंगे, हम क्षत्रिय है। दौलत छोड़ी, दुनिया छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया, भारत माता के लिए राजपूतों ने राजघराना छोड़ दिया। जय हिंद, जय भारत। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते। जिसको सुनने की आदत नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। क्षत्रिय सब राजपूत समाज, जय श्री राम, जय श्री भारत माता। आपका क्या मैं महामंडलेश्वर राजेंद्र गिरी जी महाराज, पंचायती अखाड़ा श्री नंजनी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी, गुजरात मीडिया प्रभारी। मैं मोदी जी से यही गुजारिश करता हूँ कि जितनी भी गायों की रक्षा हो सके उतना उनको इस पद पे पहुँचने के बाद में करना भी चाहिए, और गौ हत्या बंद भी करना चाहिए, और गौ को सरकारी हिसाब से राहत भी देनी चाहिए। जो अभी माहौल चल रहा है, इस माहौल में गायें काफ़ी मर भी रही हैं चारे की वजह से, कुछ मार्केटिंग में कमी आने की वजह से, कुछ पैसे की वजह से। इससे कुछ सरकार को गायों को राहत भी देनी चाहिए, और गायों को गौ कत्ल खाने जितने भी भारत के अंदर हैं उनको बंद करना चाहिए जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं भारत के सभी नागरिकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, एवं गुजरात के जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं उनको मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारी संस्था के द्वारा। कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समय निकाले हमारे लिए और हमने
आपका एक स्वीकार किया और आप लोग भी हमारी एक स्वीकार किए कि हम सबसे मुलाकात हुई। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं छत्री बिरजू मोदी से अंतर्राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी राष्ट्रीय सचिव एवं गुजरात प्रदेश अध्यक्ष। हमारे संस्था के माननीय श्री 1008 श्री राजेंद्र गिरी जी महाराज जो हमारे गुजरात मीडिया प्रभारी के पद पर कार्यरत है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं उस मुद्दे पे आप बात करिए। आप जो भ्रमण पे निकले उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे तो कैसा है कि अभी गुजरात के अंदर जो भी महानुभाव लोगों ने इस कोरोना की महामारी में अपना योगदान दिया है, उन महानुभावों को हमारी संस्था के द्वारा और हमारे द्वारा हम सब एक हो करके, हिंदुत्व तो एक है, ये हम जागृत करना चाहते हैं। और जो महानुभाव इस कोरोना की महामारी में अपना योगदान दिए उनको हम सब सम्मानित करना चाहते हैं, जो कि उनका उत्साह बढ़े। जब हमने अभी हाल में देखा कि हमारे कटोसर गांव के राजकीय परिवार से माननीय श्री झाला इंद्रजीत महेंद्र सिंह झाला जी ने गुजरात के अंदर 5.5 करोड़ रुपया इन्होंने आम जनता के लिए सेवाएं दी। उनका भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी किसी भी प्रकार का उनको कोई भी उत्साह या सम्मान नहीं किया। आज हम लोग को गर्व होना चाहिए कि ऐसे इंसान गुजरात के अंदर हैं जो आम जनता के बीच में इतनी अपनी सारी सेवाएं दे रहे हैं। अपनी प्रॉपर्टी भी सारे बैंक अकाउंट के सारे खाली हो गए, बहुत सारे सेवाएं दिए इन्होंने। खाने के 11,500 किट दिया इन्होंने पब्लिक को, 1 लाख तो इन्होंने मास्क दिया, सैनिटाइजिंग, कुछ हिट गन मशीन, तमाम प्रकार की इन्होंने सुविधाएं उपलब्ध कराई। आज हमारी संस्था ऐसे महानुभाव को अपनी संस्था से अपने पदाधिकारी पद पर भी कार्यरत है रखे हैं। और दूसरी सवाल कि ऐसे महानुभावों की हम सबको ज़रूरत है। अभी हम जिस जगह आए हैं हमारे हिम्मतनगर जिला से और पूरे गुजरात के नामे ये भी राज परिवार से ही है, झाला अपने भूपेंद्र पर्वत सिंह जी, इनका बहुत बड़ा आभार है हमारे संस्था के ऊपर और हम सब भी इनको धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हम सब एक हिंदुत्व को लेके चलते हैं। आज